हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर डिजिटल क्लास। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हिंदी रीडर क्लास 5th की। तो पहला चैप्टर ओपन करो। फर्स्ट चैप्टर में ये कविता है, हम प्रभात की नई किरण। चैप्टर का नाम क्या है? हम प्रभात की नई किरण है। प्रभात का मतलब है सुबह, किरण का मतलब है सूर्य से निकलती हुई किरण। तो इस कविता का कवि है रामधारी सिंह। इस कविता का कवि का नाम क्या है? रामधारी सिंह। इस कविता में कवि ने भारत के वीर की प्रशंसा करते हुए कहा है कि हमारे देश की नौजवान व नई पीढ़ी अपने पूर्वजों की समान वीर है। इस कविता में उन्होंने बच्चों को देश प्रेम, स्वाभिमान, आत्मनिर्भर, साहसी, वीरता के अपनाने की संदेशा दिए हैं। बच्चों को और वीर का प्रशंसा करते हुए ये इस कविता के माध्यम से वो बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं। तो इस कविता में हम एक सैनिक व सेना के बारे में जानेंगे जो एक साहसी है, जो अपने देश के लिए कुछ कर गए हैं, और उनसे हम क्या प्रेरणा लेंगे और क्या सीखेंगे यह हम जानेंगे। हम प्रभात की नई किरण है, हम दिन की आलोक नबल, हम नवीन भारत के सैनिक, धीर वीर गंभीर अचल। हम प्रभात की नई किरण है, हम दिनों की आलोक नबल। जैसे सूर्य को देखे हो, वो हर रोज निकलती है और हर रोज डूब जाती है। तो हम वो सूर्य का आलोक है, किरण है, उस दिन का एक नया किरण है जो कि कुछ नया लेकर आते हैं। आज हमने कुछ कर दिए हैं, वो कल खत्म हो जाएगी, लेकिन कुछ नया करके दिखाएंगे। जैसे सूर्य हर रोज नया होकर निकलती है, उसी तरह हम भी नया होकर निकलेंगे। तो कवि ने इस कविता के माध्यम से बच्चों से प्रेरित किए हैं, बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं कि आप सब एक नई किरण जैसे हो और आप इस दिन का नया आलोक हो, और इस तरह से नई किरण नई उम्मीदों के साथ आती है। उस तरह सेना जो है, सैनिक जो है, वो हमारी देश की रक्षा करते हैं, वो भी हमारे लिए नया सवेरा लेकर आते हैं। हम नवीन भारत के सैनिक, धीर भीर गंभीर अचल। हम इस भारत माँ के नया सैनिक है। जैसे भारत माँ के सेवा में सैनिक हमेशा सजग रहते हैं, तो उन्हीं की तरह हम बच्चे भी इस देश की सैनिक जैसे हैं। धीर वीर गंभीर अचल। अचल मतलब जैसे एक पहाड़ जो है वो हिलती है क्या? नहीं। तो उसी तरह हम भी धैर्यवान हैं, उसको कहते हैं धैर्यवान। तो उसी तरह धीर है, वीर है, गंभीर है, अचल है। हम भी इस नया भारत की सैनिक के जैसे है, नई पीढ़ी है जो कि हम हमारे देश के लिए नया आलोक लेकर आएंगे। हम प्रहरी ऊंची हिमगिरी के, सूर्य भी स्वर्ग की लेते हैं। हम है शांति दूत धरणी के, छांव सभी को देते हैं। हम प्रहरी उच्च हिमगिरी की, जो ऊंचे हिमगिरी भारत की उत्तर दिशा में पहाड़ है, पर्वत है, उसका नाम क्या है? हिमालय। उसको हम हिमगिरी भी कहते हैं। हिम का मतलब क्या है? बर्फीला, बर्फ। गिरी मतलब पर्वत, बर्फीला पर्वत व पहाड़। कौन सा है? हिमालय, जो कि ऊंचे हिमगिरी की, सूर्य भी स्वर्ग की लेते हैं। कहा जाता है वहां पे स्वर्ग के जैसे सौंदर्य है, वहां का सौंदर्य स्वर्ग से भी अतुलनीय है। तो वहां का हम प्रहरी है, वो हिमालय पहाड़ का प्रहरी है। हम है शांति दूत धरणी की, छांव सभी को देते हैं। और हम है वो शांति दूत। शांति दूत मतलब जो कि कभी झगड़ा नहीं करते, किसी के साथ बुराई नहीं करते, हमेशा शांति का प्रचार करते हैं। मिलजुल कर रहना, भातृभाव जागरण करना, यह है शांति दूत की कार्य।
तो हम वो शांति दूत है जो कि इस धरणी के लिए छांव की तरह, जैसे सूरज आने से हमें ज़्यादा धूप होने से छांव में रहना पसंद करते हैं, उसी तरह शांति दूत जो है वो चारों दिशाओं में भातृ प्रेम जागृत करता है और शांति से रहने की सीख देती है। तो उस नए पीढ़ी जो है, आज की जो नई पीढ़ी हो, जो बच्चे हैं, वो उसी तरह धीर वीर गंभीर चल रहकर सैनिकों की तरह देश की सेवा करेंगे, जिसको वो सेना से प्रेरित हो रही है, हिमगिरी की सुरक्षा करते हैं और शांति की वार्ता फैलाते हैं। वीर प्रसू माँ की आंखों के हम नवीन उजियाले है, गंगा यमुना हिंद महासागर के हम है रखवाले है। वीर प्रसू माँ की आंखों के, वीर प्रसू माँ मतलब जो वीर को जन्म देते हैं, वीर प्रसू माँ मतलब जो माँ वीर को जन्म देते हैं। वीर की आंखों की हम नवीन उजियाले है, तो उस वीर माँ, वीर पुत्रों की माँ की हम आंखों का उजियाले है, मतलब माँ के लिए हम उनका वीर पुत्र है, जो कि गंगा यमुना हिंद महासागर के हम रखवाले हैं। जो गंगा जमुना नदी, ये आप जानते हो ना, एक नदी है। हिंद महासागर जो हम भारत महासागर कहते हैं, प्रशांत महासागर कहते हैं, उसको हिंद महासागर भी कहा जाता है, उस सागर की हम रखवाले हैं। तो देखो, हिमगिरी जो है हमारी उत्तर भाग में है, जो कि हमारे देश को सुरक्षा देती है और उसको सुरक्षा के लिए सेना हमेशा खड़ी रहती है। उसी तरह हिंद महासागर जो कि दक्षिण भाग में है, जो कि हमारे देश को सुरक्षा करती है। हिंद महासागर ऊपर पहाड़ है, नीचे सागर है, बीच में हमारी देश है, तो ये भी सुरक्षा करती है। और उसके सुरक्षा कौन करता है? सेना करती है, सैनिक करते हैं। और उनकी तरह आज की नई पीढ़ी, जो नए युवक आते हैं, वो भी उसके रखवाले करेंगे, उनसे प्रेरित होंगे। हम है शिवा प्रताप, रोटियां भले घास की खाएंगे, मगर किसी जुल्मी की आगे मस्तक नहीं झुकाएंगे। तो हम है शिवा प्रताप, शिवा प्रताप, शिवा है एक राजा का नाम है और प्रताप भी। शिवा मतलब छत्रपति शिवाजी और प्रताप मतलब महाराणा प्रताप। हम है शिवा प्रताप, रोटियां भले घास की खाएंगे। तो शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप जो कि हमारे देश की राजा है, और उस समय जब उनका राजत्व चल रहा था, उस समय हमारे देश को बहुत से सारे राजाओं आक्रमण कर रहे थे, लेकिन वो कभी भी किसी भी जुल्मी के आगे वो अपना मस्तक नहीं झुकाएंगे थे। एक राज परिवार का राजा होने के बावजूद वो घास की रोटी खाकर भी अपनी देश का सेवा किए थे। उसी की वंशज हैं हम। आज का जो नया पीढ़ी है, नए पीढ़ी जो है, वो उन्हीं की वंशज है, जो कि अपनी पूर्वजों की तरह कार्य करते हैं और इस देश की सेवा करते हैं, मगर किसी जुल्मी के आगे मस्तक नहीं झुकाएंगे। तो उनकी पीढ़ी जो है, आज का जो नए पीढ़ी है, आज की जो बच्चे हैं, वो अपनी देश की सेवा में हमेशा आग्रह रहेंगे, उनसे प्रेरित होकर इस देश का सेवा करेंगे। हम वो प्रभात की नई किरण है जो भारत को नए आलोकों से उज्जवलित करेंगे। तो कविता के माध्यम से कवि बच्चों को देश प्रेम में प्रेरित कर रहे हैं। नीचे हमारी बक्से में कुछ शब्दार्थ दिया गया है, ये आप पढ़ोगे और समझोगे और इस कविता को पूरी तरह से याद करोगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे।